बाई 22 नवंबर को मेघालय और असम के बीच हिंसा हमें देखने को मिली। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। डिस्क्वाइट इन नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व यानी कि भारत का जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है वहाँ पर अशांति या बेचैनी। बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स शुड बी रिजॉल्व क्विकली। रिजॉल्व का मतलब है यहाँ पे हल करना, है ना, समाधान निकालना किसी चीज़ का। डिस्प्यूट का मतलब है विवाद। तो जो भी सीमा विवाद हैं राज्यों के बीच, इन सीमा विवादों को शीघ्र हल किया जाना चाहिए। ऑन नवंबर 22 नवंबर को हमें क्या देखने को मिला? 5 विलेजर्स फ्रॉम मेघालय, मेघालय से 5 ग्रामीण व्यक्ति एंड एन असम फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा एक असम फॉरेस्ट गार्ड, है ना, वन रक्षक, वर किल्ड, मारे गए, एंड 2 अदर्स वर सीरियसली इंजर्ड, और 2 अन्य व्यक्ति थे जो कि बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए। इन अ फायरिंग, फायरिंग की घटना हुई। इंसिडेंट का मतलब है घटना। अलोंग कहाँ पर हुई? देखो, अलोंग का मतलब होता है किसी लाइन के सहारे सहारे। अलोंग द बाउंड्री बिटवीन द टू स्टेट्स, दोनों राज्यों की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के किनारे किनारे, है ना, उस बाउंड्री के सहारे ये घटना हुई। वहाँ पे ये फायरिंग हुई, जिस फायरिंग में 5 जो विलेजर्स थे मेघालय से उन वो मारे गए। इसके अलावा एक असम फॉरेस्ट गार्ड जो है मारा गया। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए। द असम गवर्नमेंट सेड, असम सरकार ने क्या कहा इस बारे में? द इंसिडेंट हैपन्ड, कि ये घटना घटित हुई। हैपन का मतलब होता है घटित होना। आफ्टर इट्स फर्स्ट आफ्टर इट्स फॉरेस्ट गार्ड्स ट्राइड टू इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोकना। अ ट्रक स्मगलिंग, स्मगल यानी गैर कानूनी तरीके से आप जो है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो। इलीगल टिम्बर, टिम्बर का मतलब है यहाँ पे लकड़ी, है ना। तो असम सरकार ने क्या कहा कि ये घटना हुई, कब हुई, किस चीज़ के बाद ये घटना हुई? आफ्टर, असम सरकार ने कहा कि भाई असम के जो फॉरेस्ट गार्ड्स थे इन्होंने क्या किया, एक ट्रक को रोकने की कोशिश की। ये ट्रक जो है गैर कानूनी लकड़ियां जो है उनको स्मगल कर रहा था, ठीक है। वैन द ट्रक वाज स्टॉप्ड, तो जब असम के फॉरेस्ट गार्ड्स के द्वारा ट्रक को रोका गया, द फॉरेस्ट पर्सनल, तो जो भी वन से संबंधित कर्मचारी थे, ठीक है, वर घेराउड बाय अननोन, घेराव कर लेने का मतलब है घेर लेना किसी को, बाय अननोन मिसक्रिएंट, मिसक्रिएंट का मतलब हो गया जो गैर कानूनी एक्टिविटी करता है, रॉन्ग डूअर, है ना, एक तरीके से क्रिमिनल आप कह सकते हो, शरारती तत्व, ठीक है। तो कुछ मिसक्रिएंट्स जो थे उन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट पर्सनल थे, पर्सनल का मतलब यहाँ पे कर्मचारी, स्टाफ, तो जो भी वन के कर्मचारी थे उन्हें अज्ञात बदमाशों ने घेर लिया। हु, अब ये जो मिसक्रिएंट्स थे, है ना, ये जो बदमाश थे, हु रिजॉर्टेड टू, रिजॉर्ट के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है सहारा लेना। हु रिजॉर्टेड टू वॉयलेंस, और इन्होंने, ये जो मिसक्रिएंट्स थे इन्होंने जो है हिंसा का सहारा लिया। अकॉर्डिंग टू असम, ऐसा असम ने कहा है ना, असम ने ऐसा बताया है। विच मेंटेन्स, है ना, असम ने इस बात को भी मेंटेन किया है दैट द स्टाफ, कि जो असम का स्टाफ था यानी कि जो फॉरेस्ट पर्सनल थे, रिजॉर्टेड टू फायरिंग, रिजॉर्ट टू यानी सहारा लेना, ठीक है, टू सेव देयर लाइफ्स। तो असम का कहना है कि भाई जो वन कर्मचारी थे इन्होंने फायरिंग का सहारा लिया अपने जीवन को बचाने के लिए। तो ये तो हुआ असम की तरफ से इस तरह की बातें कही गई हैं। मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा, यानी कि मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा, सेड, इन्होंने क्या कहा ऑन ट्विटर, उन्होंने ट्विटर पे इस बात को कहा दैट कि द असम पुलिस एंड असम फॉरेस्ट गार्ड्स, कि असम पुलिस और असम के जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं एंटर्ड मेघालय, इन्होंने मेघालय में जो है प्रवेश किया, यानी कि मेघालय की सीमा में प्रवेश किया, एंड रिजॉर्टेड टू
अनप्रोवोक्ड, देखो प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, किसी को भड़काना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्रोवोक। तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि भाई असम पुलिस और असम फॉरेस्ट गार्ड जो थे ये मेघालय में घुस गए और इन्होंने क्या किया, बिना किसी के उकसाए फायरिंग का इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। इस तरह की बात जो है मेघालय की तरफ से कही गई है। वर्जन्स डिफर एंड बोथ स्टेट्स हैव इंस्टीट्यूटेड वर्जन। अब इस घटना के संबंध में असम ने जो कहा है वो बात अलग है, मेघालय ने जो बात बताई है वो बात अलग है, यानी कि दोनों के जो वर्जन है, जो दोनों की जो बातें हैं वो डिफर करती हैं, यानी कि अलग अलग हैं। एंड बोथ स्टेट्स, और दोनों राज्यों ने क्या किया है, इंस्टीट्यूटेड, स्थापित कर देना, बना देना, सेपरेट का मतलब है बिल्कुल अलग, इंक्वायरीज, और दोनों राज्यों ने क्या किया है कि भाई इंक्वायरी बिठा दी है ना, इस घटना की जांच करने के लिए अलग अलग। बट लेकिन द मिसट्रस्ट का मतलब है विश्वास का अभाव, ठीक है, अविश्वास। एंड अंडरलाइंग का मतलब है किसी चीज का निहित होना, अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, संघर्ष। इन द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसमें निहित जो संघर्ष हमें देखने को मिलता है, अविश्वास जो देखने को मिलता है, दैट लीड टू, जो कि कारण बना, सच इंसिडेंट्स, इस तरह की घटनाओं का, तो आर डीपर। तो कुल मिला के ये जो मिसट्रस्ट है या ये जो संघर्ष है ना, जो कि इस तरह की घटनाओं का कारण बनता है, तो ये जो मिसट्रस्ट है या ये जो संघर्ष है ये बहुत गहरे हैं। असम एंड मेघालय हैव अ 5 डिकेड ओल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट का मतलब विवाद, ठीक है। असम और मेघालय जो है इनके बीच में जो सीमा विवाद है वो 5 दशक पुराना है, ठीक है ना। मेघालय कार्व आउट, देखो कार्व आउट का मतलब होता है निर्मित करना। जैसे मान लो इतना बड़ा क्षेत्र है और यहाँ से आपने कार्व आउट, है ना, उसी में से थोड़ा सा क्षेत्र आपने निकाल दिया तो उसे कहेंगे कार्व आउट कर लेना, बाहर निकाल दिया आपने। तो मेघालय जो है किस तरह से निर्मित हुआ, कार्व्ड आउट ऑफ असम, मेघालय जो है असम से ही निर्मित हुआ, है ना। एज एन ऑटोनोमस रीजन का मतलब हुआ एक स्वतंत्र इकाई के रूप में, एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में। इन 1970 में मेघालय जो है असम से अलग होके और मेघालय के रूप में निर्मित हुआ, और इसके बाद बिकेम, असम बन गया अ फुल फ्लैज्ड स्टेट इन 1972, और 1972 में, ठीक है, 1972 में ये जो मेघालय है ये पूरी तरीके से जो है फंक्शनल स्टेट बन गया, ठीक है ना। फुल फ्लेज्ड का मतलब होता है पूरी जो स्टेट की पावर्स होती हैं, है ना, जो भी हो पूरी पावर्स होती है वो सारी पावर्स जो है मेघालय को मिल गई। इन मार्च में क्या हुआ, इसी साल की मार्च की बात कर रहे हैं, असम एंड मेघालय रिजॉल्व, असम और मेघालय जो थे इन्होंने हल किया किस चीज़ को, द बाउंड्री डिस्प्यूट एट 6 आउट ऑफ 12 सच लोकेशंस अलॉन्ग देयर 884.9 किलोमीटर बाउंड्री। असम और मेघालय के बीच ये जो बाउंड्री है ना, लगभग 884 किलोमीटर लंबी, तो इस बाउंड्री में 12 ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर विवाद है, ठीक है। तो इनमें से जो 6 जगह है उन 6 जगहों पर विवाद को सॉल्व किया गया मार्च में। एंड द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स, और असम और मेघालय के बीच अगली जो बातचीत का दौर है वाज टू टेक प्लेस सून, टेक प्लेस का मतलब है घटित होना, तो अगली जो बातचीत का दौर है ना वो जल्द ही शुरू होने वाला था। देखो वाज टू का मतलब है ऐसा होने वाला था, ऐसा करना था, ऐसा होना था। तो कुल मिला के जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स है वो जल्द ही होने वाला था, लेकिन उससे पहले ये घटना हमें देखने को मिल गई। दो, यद्यपि, हालांकि, द लेटेस्ट फ्लेयर अप का मतलब होता है भड़कना, डिड नॉट अराइज का मतलब है उठना किसी चीज का, पैदा होना किसी चीज का, ठीक है। भाई ये सवाल कहाँ से उठा है, ये समस्या कहाँ से पैदा हुई है। तो ये जो लेटेस्ट फ्लेयर अप हमें देखने को मिला है ना, ये एक आप कह सकते हो कि दोनों स्टेट्स के बीच में ये भड़कने जैसी जो स्थिति हमें देखने को मिली है, डिड नॉट अराइज आउट ऑफ दिस डिस्प्यूट। तो ये जो फ्लेयर अप हमें देखने को मिला है ये
असम और मेघालय के बीच जो विवाद बना हुआ है वहाँ से ये क्रिएट नहीं हुई सिचुएशन। इट हैपन्ड, ये घटित हुआ अलोंग अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर स्ट्रेच। ठीक है, तो ये घटना कहाँ पे घटित हुई, कहाँ पर हुई ये घटना? अलोंग अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर स्ट्रेच, विवादित सीमा क्षेत्र है एक, वहाँ पर ये घटना घटित हुई। असम हैज़ बाउंड्री डिस्प्यूट्स एट वेरियस पॉइंट्स इन टाइम विथ द स्टेट्स कार्व्ड आउट ऑफ इट। कार्व आउट का मतलब निर्मित होना, यानी कि असम जो है उसके सीमा विवाद रहे हैं। वेरियस का मतलब है कई, पॉइंट्स इन टाइम यानी कि कई पॉइंट्स पर, है ना, यानी कि कई बार, है ना, विभिन्न समयों पर हमने ये देखा कि जो राज्य असम से निर्मित हुए हैं, ठीक है ना, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, तो इन सभी राज्यों के साथ असम के बाउंड्री डिस्प्यूट्स रहे हैं। लास्ट ईयर, पिछले साल, द पुलिस फोर्सेस ऑफ असम, असम की जो पुलिस फोर्सेस हैं एंड मिजोरम की जो पुलिस फोर्सेस है, क्लैश, क्लैश का मतलब है भिड़ जाना, है ना, भिड़ंत हो जाना, लड़ाई हो जाना। तो पिछले साल ये घटना हमें देखने को मिली क्या, कि असम और मिजोरम की जो पुलिस थी उसके बीच में लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में किलिंग, मारते हुए, किलिंग 5 ऑन द असम साइड, और इस लड़ाई के चलते क्या हुआ कि 5 लोग जो थे, है ना, असम की साइड में, वो मारे गए। डजन्स ऑफ पीपल हैव डाइड इन, दर्जनों लोग जो हैं वे मर चुके हैं इन कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष में, लड़ाई में, अलोंग स्टेट बॉर्डर्स इन द नॉर्थ ईस्ट ओवर द ईयर्स। ओवर द ईयर्स का मतलब है अगर बीते बीते पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है इसमें ये जो भी स्टेट बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी संघर्ष हुए हैं, इनमें दर्जनों लोग मारे गए हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैड आस्क्ड असम, तो जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने असम से इस बात के लिए पूछा था, क्या कहा था असम को? टू टेक द लीड, कि असम जो है नेतृत्व करे, इन रिजॉल्विंग, हल करने के लिए, है ना, इन रिजॉल्विंग द लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब है जो बना हुआ है ना, कई टाइम से जो बना हुआ है, लिंगरिंग डिस्प्यूट्स। तो मिस्टर अमित शाह जो हैं उन्होंने असम से इस बात के लिए कहा था कि भाई जो है असम लीड करे और ये जो बने हुए हैं, है ना, विवाद जो कई समय से बने हुए हैं, इन विवादों को हल करने की कोशिश करे। विच, यहाँ पे विच आया है डिस्प्यूट्स के लिए, हैव देयर ओरिजिन्स इन द कॉलोनियल कार्टोग्राफी। देखो, कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानचित्रण। तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं इनका ओरिजिन कहाँ है ना, कहाँ से ये डिस्प्यूट्स की शुरुआत हुई? कॉलोनियल का मतलब होता है औपनिवेशिक। तो भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, है ना, औपनिवेशिक काल के दौरान, है ना, औपनिवेशिक काल के दौरान जो मानचित्र बनाए गए, जो नक्शे बनाए गए, उस समय से इन डिस्प्यूट्स की शुरुआत हुई। ये जो मानचित्रण किया गया, ये जो नक्शे तैयार किए गए इस क्षेत्र के, है ना, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के, दैट ओवरलुक्ड, इस कार्टोग्राफी में क्या किया गया, इस बात को नेगलेक्ट किया गया, है ना। ओवरलुक का मतलब है नेगलेक्ट करना, नज़रअंदाज करना। द लाइफ पैटर्न्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो वहाँ के क्षेत्रीय समुदाय हैं, है ना, लोकल वहाँ की जो कम्युनिटीज़ है, उनका जो जीवन का तौर तरीका है उसको नज़रअंदाज किया गया। ट्रेडिशनल हंटिंग, अगर हम उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर पारंपरिक रूप से शिकार किया जाता है। ग्रेजिंग एंड फार्मिंग ग्राउंड्स ऑफ कम्युनिटीज़, वहाँ जो भी समुदाय हैं उनके लिए क्या है, ग्रेजिंग एंड फार्मिंग। ग्रेजिंग ग्राउंड का मतलब हो गया जहाँ पे पशुओं को या मवेशियों को चराया जाता है। फार्मिंग ग्राउंड जहाँ खेती की जाती है। गॉट डिवाइडेड बाय मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, तो जो आधुनिक प्रशासनिक बाउंड्रीज बनाई गई, इन आधुनिक प्रशासनिक बाउंड्रीज ने क्या किया, जो वहाँ की कम्युनिटीज़ थी उनके जो फार्मिंग ग्राउंड्स थे और ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे वो विभाजित कर दिए गए, है ना, वो विभाजित हो गए। ठीक है। एट मैनी प्लेसेस, कई जगहों पर जो है क्या हुआ कि
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जो लोग हैं, है ना, उनके जो ग्राउंड्स थे वे विभाजित हो गए, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जब बनाई गई। व्हेन न्यू स्टेट्स वर फॉर्म्ड, जब नए राज्य बनाए गए, सच कंसर्न्स अक्वायर्ड, सच कंसर्न का मतलब है ये चिंताएं जो थी, अक्वायर का मतलब है प्राप्त कर लेना, अ मोर सीरियस नेचर, तो ये जो चिंताएं थी ना कि वहाँ के जो लोग हैं उनके जो ट्रेडिशनल हंटिंग और ग्रेजिंग और फार्मिंग ग्राउंड से उनका बंटवारा हो गया, ठीक है, तो ये चिंताएं और भी ज़्यादा सीरियस हो गई। एंड द नागा डिमांड, और ये जो आप कह सकते हो कि ये जो नागा समुदाय है ये इस बात की डिमांड करते हैं, किस बात की, फॉर अ यूनिफाइड होमलैंड। यूनिफाइड होमलैंड का मतलब हुआ एकीकृत एक जमीन, है ना, पूरी एक जमीन दी जाए, मतलब उसका बंटवारा ना किया जाए। यूनिफाइड होमलैंड दैट इज नाउ स्प्रेड बियॉन्ड द स्टेट ऑफ नागालैंड, यानी कि नागालैंड की सीमा के बाहर भी जो क्षेत्र फैला हुआ है उस पूरे लैंड को ही एक तरीके से क्या किया जाए, एक एकीकृत क्षेत्र बनाया जाए उसे। तो कुल मिला के ये जो नागा लोगों की जो डिमांड है इज इंस्ट्रक्टिव। इंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है यूज़फुल होना, ठीक है, जैसे आपने कोई जानकारी दी वो यूज़फुल है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये जो नागा लोगों की डिमांड है कि भाई, है ना, यूनिफाइड होमलैंड, है ना, कि भाई स्प्रेड का मतलब है फैला होना, बियॉन्ड का मतलब है के पार, यानी कि नागालैंड के क्षेत्र के पार भी जो क्षेत्र फैला हुआ है ना उसको एक यूनिफाइड होमलैंड बनाया जाए। इस तरह की बात जो नागा लोगों ने कही है ये यूज़फुल है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट एंड ट्रेजिक, अब ये आप कह सकते हो, ट्रेजिक का मतलब है दुखद, है ना, अनफॉर्चुनेट ट्रेजिक, है ना, लगभग सिनोनिम कह सकते हो आप इन्हें, कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद भी है दैट कि स्टेट्स दैट आर पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, कि राज्य जो कि इंडियन यूनियन के पार्ट है, ठीक है ना, जो हमारा भारतीय संघ है उसी के हिस्से हैं, तो और ये राज्य जो है आर इन्वॉल्व, ये शामिल है किस चीज़ में, इन वॉयलेंट क्लैशेस विद वन अनदर। वॉयलेंट क्लैशेस का मतलब हो गया हिंसक झड़प, हिंसक लड़ाई, विद वन अनदर, कि भारत के राज्य जो कि भारत का ही हिस्सा है वे एक दूसरे से हिंसक तरीके से लड़ रहे हैं, ये बात बहुत दुखद है। द बीजेपी इज इन गवर्नमेंट इन मच ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, कि नॉर्थ ईस्ट का मच ऑफ, है ना, ज़्यादातर जो हिस्सा है वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। एंड हैज़ द लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज की स्थिति में होना, है ना, फायदे की स्थिति में होना, और बीजेपी जो है उसके पास आप कह सकते हो कि वो बीजेपी जो है ना थोड़ा सा उसके पास एडवांटेज की स्थिति में है, टू एम फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, डिटेल्ड, रेजोल्यूशन का मतलब है हल, ऑफ ऑल, आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है, डिस्प्यूट्स का मतलब है विवाद, इन द रीजन। बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी के पास, बीजेपी जो है एक एडवांटेज की स्थिति में है कि बीजेपी इस उद्देश्य को निर्धारित कर सकती है, किस बात को, कि एक विस्तृत समाधान निकाला जाए। ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इसमें जो भी डिस्प्यूट्स हैं ना जो कि क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं उन सभी का एक हल निकाला जाए। कम्युनिटीज़ विल हैव टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, विभिन्न जो समुदाय हैं नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के, जो विभिन्न समुदाय हैं, विल हैव टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, उन्हें विश्वास में लेना होगा। एंड बाउंड्रीज एडजस्टेड, यानी कि सभी जो समुदाय हैं उनको विश्वास में लेके बाउंड्रीज को एडजस्ट करना होगा। इन एनी केस, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, दीज मैन मेड लाइन्स, कि ये जो मानव निर्मित सीमाएं हैं, शुड नॉट बी अलाउड, इन मानव निर्मित सीमाओं को अलाउ नहीं करना चाहिए, टू रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट का मतलब है सीमित कर देना, द मूवमेंट ऑफ पीपल इन परस्यूट ऑफ अ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब हो गया जीविका, परस्यू का मतलब है कि भाई आप फॉलो करना किसी चीज़ को, यानी कि मान लो जो लोग आजीविका की तलाश में हैं, इन परस्यूट ऑफ लाइवलीहुड का यहाँ पे मतलब हो गया आजीविका की तलाश में जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है, तो उनका जो मूवमेंट है वो सीमित नहीं होना चाहिए मैन मेड लाइंस के द्वारा, मैन मेड बाउंड्रीज के द्वारा। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।